हाय चर्च, आय हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। हालेलुया, स्तुति गाए हम। 1 2 3 गो। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया,
अनुकूल हमें दे लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड, तेरी उपस्थिति इस जगह पर हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड आगे के समय वर्शिप को लॉर्ड पिता परमेश्वर, पास्टर के मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए लॉर्ड आगे की गीत हम गाते हैं लॉर्ड। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। अब तुमसा कोई नहीं है लॉर्ड यीशु, और ना होगा लॉर्ड यीशु। लॉर्ड हम धन्यवाद देना चाहता लॉर्ड इस चीज के लिए लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता लॉर्ड इस वायरस के समय लॉर्ड पिता यीशु तूने अब तक हमें संभाले रखा उसके लिए धन्यवाद। इस ग्रेटर ग्रेस को लॉर्ड यीशु आपके हाथों में सौंपता लॉर्ड, इस कलीसा को लॉर्ड, इस कलीसा के लोगों को लॉर्ड यीशु लॉर्ड हम फिर से एक बार फिर से इकट्ठा होकर लॉर्ड आपकी महिमा गा सके, एक साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना कर सके लॉर्ड। मैं इसी प्रार्थना करता लॉर्ड
लॉर्ड इस प्रार्थना को सुन और हमें संभाले रख लॉर्ड यीशु। ये मेरा प्रार्थना है लॉर्ड यीशु, और तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ ये प्रार्थना लॉर्ड, आमीन। Wherever you are, sing with us. मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास से ज्यादा बढ़कर, मैं गाऊं हालेलुया ये गीत मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे और है, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रग से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जीवित यीशुआ। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते, मैं गाऊं हालेलुया रहस्यों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया डर का अधिकार नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रग से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जीवित यीशुआ। ये गीत मेरा शस्त्र है, स्वर्ग भी मेरे और विरोधियों के बीच में, गाऊंगा विश्वास से ज्यादा बढ़कर, गाऊंगा ये गीत मेरा शस्त्र है, गाऊंगा तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रग से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जीवित यीशुआ। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रग से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी, जीवित यीशुआ। मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया।
गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेस की कलीसिया सेंटा क्रूज चर्च और आप सबका स्वागत है इस शाम की सभा में। पिछले 2 हफ्ते से हम पास्टर काल के कुछ मैसेजेस देख रहे थे, उनके जीवन को याद करते हुए कि कितना उनकी प्रेम से हम कितना कुछ सीखे हैं। और आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ और ये 2 हिस्सों में होगी, 2 भाग में होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हम सबके जीवन के लिए। और मैं इस शीर्षक इसका टाइटल ये देना चाहूँगा कि किस तरह से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, इसके 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमसे बात करता है, क्यों हमसे बात करता है, हमें क्यों सुनना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। और दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि परमेश्वर के जिस तरह से बोलता है तो हमें किस तरह से तैयार होना उसकी आवाज़ सुनने के लिए, और सुनने के और आज्ञा मानने के फ़ायदे क्या हैं। तो इन तरीके से हम इन 2 भागों में हम हमारी इस सभा को बांटेंगे। ओके, सो आइए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद शुरुआत करेंगे। से प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस समय में हम जानते हैं कि अगर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप इंतज़ार करते हो, वो एक मनुष्य का हृदय की वो आपकी आवाज़ सुने। क्योंकि प्रभु आपके पास हम सब के जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है, एक अद्भुत कार्य है, ताकि हम आपको जान सकें, आपके बताए गए कदमों पर चल सकें, आपके दिखाए गए रास्ते पर जो हमारे जीवन के लिए उत्तम है आगे बढ़ सकें। प्रभु प्रार्थना करते कि अगर हमारे जीवन में एक चीज़ हम सीख सकें वो ये हो कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, पहचान सकें और उस आवाज़ को सुनकर, सीख कर, उसमें आगे बढ़कर यीशु मसीह में बढ़ सकें। धन्यवाद सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जना जो सुन रहा है और जो सुनेगा, उन सब के जीवन को आप स्वर्ग से आशीषित कीजिए, उनको आप तैयार कीजिए, उनके कानों को खोलिए ताकि हम सुन सकें हमारे प्रभु की आवाज़ को। आने वाला समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सो ये कहानी है और 2 व्यक्ति थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी बहुत बड़ी शहर है और उसमें सारा वक्त अगर एक चीज़ न्यूयॉर्क शहर में कोई जानता है जिस शहर के बारे में, तो एक चीज़ बहुत कॉमन है वहाँ पे, और वो आवाज़, बहुत सारी आवाज़, गाड़ियाँ भरी हुई, लोग चलते फिरते, ये वो। तो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस वहाँ पर है और ये कहानी मैंने पढ़ी थोड़े दिन पहले कि 2 व्यक्ति उस मीटिंग के बीच में से, यूनाइटेड नेशंस में से निकले और उन्होंने कहा चलो बाहर जाके कुछ खा लेते हैं। और उनमें से एक था अमेरिकी जो गांव टाइप जगह से आता था और उसके सारी ज़िंदगी उसने जंगल में घूमा, जानवरों को किस तरह से पकड़ना, ये सब सीखा हुआ था। काफ़ी सारा समय उसने वीराने में बिताया था और अब वो शहर में था। और जैसे ही लोग दोनों चल के आगे जा रहे थे तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे टिड्डी की आवाज़ आ रही है और ये सड़क पर है, दिन के समय में सड़क पर। और उसके दोस्तों से कहा इतनी भीड़ में, इतनी आवाज़ में, इतने हॉर्न बज रहे हैं, इन सब के बीच में तुझे टिड्डी की आवाज़ आ रही है, असंभव। तो ये ढूंढने लगा और उसने पेपर का कप देखा वहाँ पे और पेपर के कप के अंदर सच में टिड्डी था, क्रिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी आवाज़ आ रही थी। और उसका दोस्त अचंभित हो गया, उसने कहा ये कैसे हुआ, तुमने इसकी आवाज़ को सुन कैसे लिया। और उसने मुड़ के उससे कहा कि कठिन है, लेकिन एक्चुअली कठिन नहीं है। हर व्यक्ति जो सुनना चाहता है वो कैसे भी करके सुन लेगा। तो उसके दोस्त ने कहा मैं समझा नहीं क्या कह रहा है। उसने कहा रुक जा बताता हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ कॉइन निकाले और सड़क पर वहीं पर उसने कॉइन्स को नीचे फेंक दिया। आसपास के 30 फुट के एरिया में जितने लोग चल रहे थे सब रुक गए और घूम के देखने लगे पैसे गिरने की आवाज़ कहाँ से आई। और उसने अपने दोस्त से मुड़ के देखा, कहा देख यही मैं कहना चाह रहा हूँ, हर व्यक्ति को जो सुनना चाहता है वो वही सुनेगा। और ये कहानी में सुन के और ये कहानी को देखकर मैं सोचने लगा कि ये हमारे जीवन के बारे में भी है। हम भी इस तरह से हैं, जो हम सुनना चाहते हैं वो हम ज़रूर सुनेंगे, जो हम नहीं सुनना चाहते शायद हम उसे अपने कान भी बंद कर लेते अगर कोई कह भी रहा है तो।
लेकिन जब हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं, उसके विषय के बारे में आता है, तो ये बहुत जरूरी है। सोचिए, संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। किस लिए? क्योंकि वो उसकी एक अद्भुत योजना है आपके जीवन के लिए, एक अद्भुत कार्य है आपके जीवन के लिए। एफिशिएंस 2:10 में हम देखते हैं कि तुम्हें बनाया गया है उसके लिए। एक अद्भुत योजना है, अद्भुत कार्य है आपके जीवन के लिए, और वो हमसे बातें करता है। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं उसकी आवाज को? और भले ही आप यीशु मसीह के अभी तक शिष्य हो नहीं, या होगे, या कई साल से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, आप चर्च जा रहे हो या आप नहीं जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर एक सबक हम सीख सकें, एक चीज को अगर हम अपने जीवन में जान सकें, तो वो ये हो कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। जितना भी इसके बारे में बोला जाए कम है। हमारे जीवन के लिए जरूरत है ये। जिस तरह से हवा, पानी, खाना, ये सब की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसकी योजना है हमारे जीवन के लिए, और वो चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर शुरुआत से बोलता आ रहा है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? न्यायों की किताब में, जजेस की किताब में हम देखते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर की आवाज नहीं दिखती, बस उसका वचन के बारे में लिखा नहीं है वहां पे। क्यों? क्या परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया था? नहीं, परमेश्वर बोल रहा था, लेकिन लोग चाह रहे थे कि हम अपना जीवन अपनी मर्जी से जिए, हमारी शर्तों पर जिए, जिस तरह से हम जीना चाहते हैं उस पर जिए। परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन वो सुन रहे नहीं है। और ये सोचने की बात है कि क्यों नहीं लोग सुनते। लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो डरते हैं। कभी कभी लोग इसलिए नहीं सुनते कि उनको विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर उनसे बात करेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर की आवाज को मैं सुनने लगा तो शायद मुझे मेरी जीवन शैली, जिस तरह से मैं जी रहा हूं, बदलना पड़ेगा, और मुझे ये मंजूर नहीं है। कई बार लोग इसलिए नहीं सुनते परमेश्वर की आवाज क्योंकि वो सोचते हैं जिस तरह से मैं हूं, मैं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग परमेश्वर से नाराज हैं क्योंकि उसने ये मेरे लिए ये नहीं किया, मेरी ये प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, मेरे जीवन में कुछ किया नहीं, इसलिए वो सुनते नहीं। कई बार लोग पाप में खुश हैं, और न्यायों की किताब में हम सब देखते हैं कि लोग अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाह रहे हैं, परमेश्वर की बातों नहीं सुनना चाह रहे, इसलिए परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया। कितनी दुख की बात है अगर हम ये सोचें कि वो आवाज जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी आवाज है, वो आवाज जो हमको गाइड कर सकती है सही रास्ते पे, अगर वही आवाज नहीं चल रही है तो। और इस कहानी में जिस तरह से वो अमरीकी आदमी था जिसको भीड़ के बीच में एक टिड्डी की आवाज सुनाई देने लगी, परमेश्वर उम्मीद करता है, मरकुस चैप्टर 4 में वर्ष 23 और 24 में, वो उम्मीद करता है कि जब वो बोले तो हम सुने। क्या हम सुन रहे हैं? हाँ, हम सुन रहे हैं। और अगर हम कुछ सीख सके इससे, तो हम ये सीखें कि परमेश्वर आपकी आवाज को कैसे सीखें, कैसे सुने, कैसे समझें उस आवाज को, कैसे उस आवाज में बढ़े और आगे बढ़े, आपके जीवन को जान सकें। आज भी संसार में हम देखते हैं कि लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार जीना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि परमेश्वर आप बीच में नहीं आओ, हमको आपकी आवाज नहीं सुननी। लेकिन हम उस तरह से नहीं, हमें उसकी आवाज चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज सुनने से ही हमारा जीवन सही जगह पर जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन हो, हमारा एक जीवन भक्ति का एक जीवन हो। परमेश्वर चाहता है उन बातों को, वो चाहता है कि वो योजना जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हम सब के लिए बनाई है, कि उस योजना में हम जिए, उस योजना को हम पूरा करें, और ये उसकी इच्छा है, और इसलिए आज हमसे वो बातें करता है। दूसरे तीमुथियुस 3:16 और 17 में लिखा कि परमेश्वर ने अपने वचन में सारी वो बातें डाल दी हैं ताकि हम सीख सकें कि किस तरह से चलना है, हम जीवन कैसे जी सकें, हर जीवन की परिस्थिति का सामना कैसे कर सकें, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कामकाज के जीवन में किस तरह से हम आगे बढ़ सकें, किस तरह से परमेश्वर की बताई गई योजना को पूरा कर सकें। परमेश्वर ने हर कोई चीज हमको लिख कर दे दी है,
उसने कहा सिर्फ ध्यान दो, सुनो कि मैं तुमसे कैसे कहना चाह रहा हूँ। ये शब्द हम सब के लिए हैं। ये जो बात है कि हम सुनना चाहें परमेश्वर की आवाज़, ये हम सब के लिए है। मैं सोच रहा था पुराने नियम के 2 कहानियों के बारे में, और एक है मूसा की जलती झाड़ी के बीच में, और एक है पहले सामुएल 3 में सामुएल के जीवन के बारे में। और मैं सोच रहा हूँ इन दोनों के जीवन के बारे में कि झाड़ी जल रही है। मूसा जानता है झाड़ी जल रही है, वीराने में रेगिस्तान में होता है, झाड़ियां जलती हैं, लेकिन भस्म नहीं हो रही। और वहां पर मूसा रुक कर देखता है कि ये अद्भुत चीज हो रही है। इसका मतलब है उसका मन तैयार था, वो तेज था, वो उम्मीद कर रहा था कि कुछ अद्भुत हो, कि कोई उससे कुछ कहे। और जब उसने रुक के अपना मुंह मोड़ा, ध्यान दिया, तो परमेश्वर ने उससे बात की। आज भी उस तरह से है। हम जलती झाड़ियों के लिए इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर की धीमी स्थिर आवाज के लिए हम उत्तेजित हैं। हम सुनना चाहते हैं उसकी आवाज। और जब हम रुकेंगे, थमेंगे, ध्यान देंगे, परमेश्वर हमसे बात करेगा। पहले सामुएल 3 में सोचने की बात है कि परमेश्वर इलाई जो उच्च याजक है उससे बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक 12 साल के लड़के से बात करने को तैयार है। उसको बार बार बुला रहा है, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल जानता नहीं है परमेश्वर को। और जब वो इलाई के पास जाता है तीसरी बार, तो इलाई कहता है ये प्रभु तुझे आवाज दे रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि सैमुअल जब गया परमेश्वर के पास, उसने पहली चीज कही, सुन, तेरा दास सुन रहा है। पहले सामुएल 3 में ये 2 चीजें, हम ध्यान दे रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, और परमेश्वर हमसे स्थिर आवाज में बात करता है। और जब हम सुने उस आवाज को, तो हम यही कहें, प्रभु कहो आपका दास सुन रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर हमसे बात करता है, किस तरह से हम सीख सकते हैं कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है। तो पहला प्रश्न ये है जो लोग पूछते हैं जब भी सुनने के बारे में आता है, तो परमेश्वर आज हमसे बात करना क्यों चाहता है? कई कारण हैं। सबसे पहला ये कारण है जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है ताकि हम उसको जान दें, ये जाने कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। यूहन्ना 10 में परमेश्वर ने कहा है, ये जॉन चैप्टर 10 में 27 में परमेश्वर कहता है कि वो हमारे से संगति करना चाहता है। वो हम उसकी भेड़ हैं, हम उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। वो बताना चाहता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है, क्योंकि उसने हमारे लिए योजना बनाई है, और उस योजना को हम कैसे पूरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो चाहता है कि हम उसे जानें। इसलिए परमेश्वर बात करता है ताकि हम उसके प्रेम को जान सकें, उसके अनुग्रह को जान सकें। दूसरा कारण कि परमेश्वर हमसे बात करता है कि हमारे विश्वासी जीवन में वो हमें रास्ता दिखाना चाहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि परमेश्वर की योजना है, और एक कदम एक कदम एक कदम करके वो हमें योजना बताता है। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? और अगर हम मांगते रहे और आज्ञा मानते रहे और उससे प्रार्थना में मांगते रहे और उसकी सुनते रहे, तो वो हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। और वो योजना जो सिर्फ आप पूरा कर सकते हो और आपके जीवन के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और यहाँ पे साफ है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस योजना को पूरा करो। एफिशिएंस के 2:10 में जैसे हमने कहा, वो इंतजार करता है कि आपकी एक जीवन की एक रचना है, योजना है। रोमन्स के 8:29 में, ताकि हम उसके चरित्र में बन सकें। हमसे प्रेम करता है, वो हमारे रास्ते, हमारे जीवन में हमको मार्गदर्शन देना चाहता है। भजन संहिता 119 105 में लिखा है कि उसका वचन हमारे लिए दीपक है, रोशनी है। तीसरा कारण, वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें, और ये रोमियो का 10:17 है। हम विश्वास में बढ़ें, क्योंकि जब हम विश्वास में बढ़ेंगे और कार्य करेंगे, जो भी जीवन जिएंगे, उसी तरीके का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। एक विश्वास का जीवन ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और कोई तरीके से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें। वो चाहता है कि हम हमारे डर जो हो वो निकल जाएं। वो चाहता है कि हम डर के ना जिए, हम निराश होके ना जिए, हम विश्वास से जिए। विश्वास से जीना है। चौथा, परमेश्वर चाहता है कि एक दिन जब हम बीमा सीट पर उसके सामने खड़े होंगे, तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ ना गया होगा।
वो हमसे बातें कर रहा था कि हम उस जीवन को जी सके, क्योंकि एक दिन उसका सामना करना है हमें। और जब हम उससे सामना करेंगे, जो भी हमने सुना है, क्या हम उसके अधीन होकर चले, उसके अनुसार चले। वो चाहता है हमें सिखाने के लिए। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। वो आपके मेरी भलाई के लिए चाहता है, वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में हम उस योजना को पूरा कर सके जो और कोई नहीं कर सके, विश्वास से चल सके, उसको जान सकें, उसके चरित्र को पहचान सकें, उसकी आवाज को सुने। याद रखिएगा, जब भी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते और वो कार्य करते हैं जो उसने कहा है करने के लिए, आशीष हमें मिलता है, फल हमें मिलता है, हमारे जीवन में उन्नति आती है। जो भी परमेश्वर करता है वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए है ये। कई बार वो रोकने के लिए कुछ कहेगा, कई बार कहीं आगे बढ़ने के लिए कहेगा, कई बार स्थिर रहने के लिए कहेगा, कई बार कहेगा कि अभी अभी नहीं, समय नहीं है। लेकिन हर जीवन के क्षेत्र के लिए उसके पास हमारे लिए कुछ है कहने के लिए। मेरे बच्चों के जीवन के बारे में, मेरे कामकाज के जीवन के बारे में, मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में, मेरे सेवकाई के बारे में, हम सबके कार्य की नौकरी के बारे में, हर चीज के लिए परमेश्वर के पास आवाज है हमसे बात करने के लिए। लेकिन हमें सुनना है। हम न्यायाधीशों की किताब में नहीं जीना चाहते जहां पे हम अपने मर्जी से जी रहे हैं। परमेश्वर हमसे बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन हम वहां जहाँ जीना चाहते हैं जहां परमेश्वर की इच्छा है, जहां वो हमसे बात करता है। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर कैसे बात करता है, हम कैसे जानेंगे? अच्छा सवाल है। पुराने नियम में कई तरीके से हम देखते हैं परमेश्वर बात करता था। पहला, सीधा प्रकाशन। इब्रानी के एक पहले अध्याय 1 से 2 में लिखा है कि भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर पुराने नियम में लोगों से बात करता था। पहला है सीधा प्रकाशन, और इसका उदाहरण है उत्पत्ति 12 1 से 3, जहां पे परमेश्वर ने आके अब्राहम से बात की, मूसा से आके निर्गमन 3 में मूसा से बात की। डायरेक्ट रेवलेशन बोलते हैं उसको, सीधा प्रकाशन। परमेश्वर ने आके बात की। ये तरीका इस्तेमाल करता था परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाइबल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, लिखी भी नहीं गई थी, उस वक्त लिखी जा रही थी। इसलिए परमेश्वर ने इस तरह को चुना लोगों से बात करने के लिए। दूसरा, कई बार हम देखते हैं नए पुराने नियम में कि स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया। दानियल के 9वें अध्याय में स्वर्गदूत एक जिब्रील संदेश लेके आता है। लूका पहले अध्याय में 27 से 35 में हम देखते हैं वही संदेश लेके मरियम के पास आता है। तो परमेश्वर इस्तेमाल करता था इन चीजों को उस समय में। मैं पुराने नियम के बारे में कह रहा हूं, नए नियम के बारे में किस तरह से इस समय में परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा था, दर्शन में या स्वप्न में आता था ना। सावधान रहिए कि आजकल इस तरह से नहीं होता है, लेकिन दानियल 2 में देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिया कि आगे का समय संसार में क्या होगा, किस तरह से चलेगा सब। दानियल 2 अध्याय। और एक तरीका परमेश्वर इस्तेमाल करते थे, वो था नबी, प्रॉफिट। एक नबी आके कहता था कि ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का वचन है। आज कोई नबी नहीं है, आज परमेश्वर का वचन है हमारे पास। लेकिन पुराने नियम में नबियों के द्वारा परमेश्वर बात करता था। पुराने नियम में वाचा थी, परमेश्वर वाचा के द्वारा बात करता था। और फिर परिस्थिति, गिदोन के जीवन में हम देखते हैं अलग अलग तरीके की परिस्थितियां थी, परमेश्वर इस्तेमाल करता है इस तरह से बात करने के लिए। लेकिन आज परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करता है? पुराने नियम में हम जानते हैं अलग अलग चीजें थी, लेकिन नए नियम में किस तरह से हमसे बात करता है? पहला है वचन से, बाइबल से। 2 तिमोथी हमने कहा 3 16 17, जो योहाशु का पहला अध्याय 1 7 और 8 और 9। आज परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है, बाइबल से बात करता है। क्यों? बाइबल पूरी हो चुकी है, अब उसमें कुछ जोड़ने की संख्या नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ पूरा हो गया। तो आज परमेश्वर हमसे बाइबल के द्वारा बात करता है। आज उसका मेन माध्यम यह है कि वो बाइबल से हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा से प्रेरित की गई है बाइबल, और जब भी हम कोई आवाज सुने, जब भी हम कुछ सुने, हमेशा अपनी बाइबल के पास जाके उसका चेक करना, क्या ये वचन के अनुसार है? क्योंकि ये परमेश्वर का मेन तरीका है आज हमसे बात करने के लिए, उसका वचन। उसके वचनों से हमसे वो बात करेगा। चाहे कठिनाई आए, डर आए, हमें गाइडेंस की जरूरत हो, नियंत्रण की जरूरत हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, वचनों में उसका जवाब है। परमेश्वर वचनों से आज हमसे बात करता है। मेन तरीका उसका वही है। दूसरा तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा हमारे दिल पे खटखटाती है।
जब हम कोई स्थिति से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज़ हमसे कही, पवित्र आत्मा हमसे आके कहेगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा है कि परमेश्वर तो वो पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बात सिखाएगा और याद में लेके आएगा जो मैंने तुमसे कहा है। तो दूसरा माध्यम परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमसे आज बात करने के लिए, वो है पवित्र आत्मा। तीसरा, प्रार्थना। प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं, वो अच्छा है, जरूरी है, लेकिन प्रार्थना कई बार में परमेश्वर हमसे भी बात करता है, हमें उत्तर देता है। तो प्रार्थना जब हम करते तो हमेशा हमें बोलते नहीं रहना है। कई बार प्रार्थना में शांत होकर बैठना और सुनना है कि परमेश्वर आप मुझसे क्या कह रहे हो। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा भी हमसे आज बात करता है। चौथा, परिस्थितियों से परमेश्वर हमसे बात करता है। परिस्थितियों में हमसे बात करता है। हम कभी निराश हो जाते हैं, हमें पता नहीं है हमें क्या करना, और उसके बीच में उसकी स्थिर आवाज, साफ आवाज हमसे बात करती है। जब भी परिस्थिति में, याद हो परिस्थिति पर ध्यान मत दो, लेकिन उस परिस्थिति में बोलो, परमेश्वर आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो, आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। पांचवा, परिपक्व विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। याद है दाऊद के जीवन में नेथन ने आके उससे कहा परमेश्वर की आवाज, क्योंकि उस वक्त वो विद्रोह में जी रहा था, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा था। तो परमेश्वर से आके परमेश्वर ने किसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया, और आज उस तरह से परमेश्वर हम राजा वही इस्तेमाल करता है, हमें भी किसी व्यक्ति के साथ लेकर आकर उसके द्वारा हमसे सिखा सकता है ना। कई बार लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानेंगे, हम कैसे जाने कि ये परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर हमसे बातें करना चाह रहा है। सावधान है, इस बात को इस टाइम पर ध्यान से सुनिए। कैसे जानेंगे हम कि ये परमेश्वर की आवाज है, या मेरे विवेक की आवाज है, या शैतान कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, या मेरा मन भटकाने की कोशिश कर रहा है, या मेरी भावनाएं बोल रही हैं, मैं कैसे जानूंगा। मत्ती 16 पे चलेंगे, मत्ती 16 पे चलेंगे 19 से 23, और इस पंक्ति को बहुत से लोग आप लोग जानते हो, जहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं क्रूस पर जाऊंगा, और पतरस कहता है नहीं, और परमेश्वर यीशु मसीह पतरस से कहता है शैतान मेरे पीछे हो ले। अद्भुत कहानी है, अद्भुत कहानी है। ये हुआ कैसे? लेकिन इस कहानी के बीच में, इन पंक्तियों में एक दिखाया गया है कि किस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है। हम कैसे जानेंगे उस आवाज को? और ये रहे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, हम कैसे जानेंगे? जब भी परमेश्वर की आवाज होगी और परमेश्वर हमसे बात करता है, हमेशा वचनों के अनुसार होगा। तो जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा और शिष्यों से कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां पे मुझे तकलीफ होगी, सताया जाएगा और फिर मुझे मार दिया जाएगा, क्या वो वचनों के अनुसार था? हाँ। क्या वो परमेश्वर के चरित्र, उसके अनुग्रह, उसके कार्य, उसके अनुसार था? हाँ। क्या ये लिखा गया था कि इस तरह से होगा मसीह के साथ? हाँ। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हम कैसे जाने कि परमेश्वर की आवाज है। हमेशा परमेश्वर की आवाज मिलेगी बाइबल से, और अगर बाइबल के संग नहीं मिल रही है तो हमें सवाल उठाना है कि क्या ये सच में परमेश्वर की आवाज है? परमेश्वर की आवाज सबसे पहला पॉइंट, और इसको याद रखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। दूसरा, हमारी बुद्धिमत्ता के एकदम उल्टा होगा ना। पतरस ने क्या कहा यीशु मसीह से? कदापि नहीं, जाने ही नहीं दूंगा क्रूस पर। लेकिन क्या क्रूस परमेश्वर की इच्छा थी? हाँ। क्या क्रूस मनुष्य की इच्छा होगी कभी? नहीं। इसलिए मनुष्य की बुद्धि के एकदम विपरीत होता है जब परमेश्वर की आवाज होती है। और ये याद रखिएगा कि परमेश्वर जब बोलता है ना, तो सीधा पॉइंट पे आता है, वो घुमा घुमा के हमसे बात नहीं करता है। पर यीशु मसीह ने पतरस और शिष्यों से डायरेक्टली कह दिया कि मैं क्रूस पर जाने वाला हूं, और शिष्य कहने लगे नहीं नहीं परमेश्वर, कैसे जा सकते हो? इंसान की बुद्धि कहेगी नहीं, सिंहासन पे जाओ। परमेश्वर की बुद्धि कह रही नहीं, क्रूस पर जाओ। और इसलिए जब हम सोचे कि हमारी समझ के अनुसार हो, ज्यादातर नहीं होता। जब परमेश्वर की आवाज होती है, हमारी समझ से अलग होता है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता वहां पर आ जाती है। तो हमारे जीवन में हमें ये याद रखना है, सीखना है कि ये परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है, हमारी बुद्धिमत्ता के एकदम विपरीत होगा, एकदम ऑपोजिट होगा। तीसरा, हमारे पापी स्वभाव को पसंद नहीं आएगा। और ये एक मुख्य कारण है कि लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को अगर सुना तो इसका मतलब है मेरे जीवन की शैली में मुझे कुछ बदली करना पड़ेगा।
अलग से जीना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे मुझे मेरे जीवन में, और मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ को नहीं सुनूंगा। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पापी स्वभाव के एकदम विपरीत होगा, एकदम अपोजिट होगा। हमारा पापी स्वभाव कभी मानेगा नहीं उस बात को। हमारा स्वभाव कहेगा नहीं 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 नहीं, ये तो कठिन है, ये तो मुश्किल है। तब हम जान सकते हैं ये परमेश्वर की आवाज़ है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम वो करेंगे नहीं। याद है परमेश्वर ने गिदोन के पास आके कहा, शूरवीर योद्धा तैयार हो जा लड़ाई के लिए, जाके तेरे को इजरायलियों को छुड़ाने का था। मैं तो छोटा हूं, मैं तो एकदम तुच्छ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप मुझे क्यों चुन रहे हो? ना तो ये हमारी बुद्धि से, लेकिन हमारे स्वभाव, पापी स्वभाव से भी एकदम विपरीत होगा, एकदम विपरीत होगा। चौथा, हमारे विश्वास को चुनौती देगा, हमारे विश्वास को चुनौती देगा। क्या पतरस को और शिष्यों को विश्वास से जीना पड़ेगा कि अगर यीशु मसीह नहीं है, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए तो कैसे जिएंगे? यही पॉइंट है। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो हमें चुनौती मिलेगी ताकि हम विश्वास से जी सकें। हम बिना विश्वास के नहीं जी पाएंगे। जो परमेश्वर ने कहा है उसको बिना विश्वास के हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जहां पर विश्वास की जरूरत पड़ेगी, हमारी सामर्थ, हमारे टैलेंट, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी काबिलियत, उन सब चीज़ों की नहीं, जहाँ पर परमेश्वर पे भरोसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो परमेश्वर की आवाज़ है। याद रखिए, वचन के अनुसार होगा, हमारी बुद्धि के विपरीत होगा, हमारा स्वभाव नहीं करना चाहेगा, लेकिन हमें ये चुनौती मिलेगी और फिर विश्वास से पूरा कर सकोगे। क्या परमेश्वर आपके जीवन में आज कुछ कह रहा है आपसे करने के लिए और आपके विश्वास को उत्तेजित कर रहा है? शायद परमेश्वर की आवाज़ है, उसको सुनने से रोकना नहीं। मांगते रहो, सुनो और फिर विश्वास में बढ़ो, क्योंकि शैतान की आवाज़, संसार की आवाज़ कभी भी आपको आपके पापी स्वभाव के अनुसार ही चलने को कहेगा, विश्वास से नहीं चलने कहेगा, आपकी इंसानियत की बुद्धिमत्ता लगाने के लिए कहेगा, वचन पर निर्भर होने के लिए नहीं कहेगा। और आखिरी में आपके मन में एक ऐसी शांति आएगी जो आपकी समझ के परे है। जब मन में शांति आए, जब वो शांति हो तो आगे बढ़ना, जब तक वो शांति नहीं है तब तक नहीं बढ़ना। शिष्य चल पड़े यीशु के पीछे, सब साथ में हो लिए उसके। मत्ती 17 में देखते हैं, फिर यीशु मसीह उनको पर्वत पर ले गया और उन्होंने उसके वहां पर उसको प्रकाशित होते हुए देखा, परिवर्तन होते हुए देखा। शांति, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय पर ऐसे राज्य करेगी, सारी समझ के परे होगा। सब कुछ गलत चल रहा है लेकिन मन में तुम्हारे शांति होगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने तुमसे बात की, परमेश्वर ने तुमसे बात की। और आज मैं इसी स्थान पर रुकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आप अपने मन में इन बातों को पक्का करो, इन बातों को सोचो, इसके बारे में ध्यान दो कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। और आज हमने इसके बारे में कहा कि कितना ज़रूरी है उसकी आवाज़ सुनना। क्यों परमेश्वर हमसे बात करता है, पुराने नियम में किस तरह से बात करता था, नए नियम में किस तरह से बात करता है, और हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी आवाज़ है। अगले रविवार को मैं इसके बारे में बात करूंगा कि उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से सुनना है, और फिर उसके फायदे क्या है। और उम्मीद करता हूं कि इसको सुनने के बाद इन वचनों को आप बाइबल में जाएंगे, वचनों को पढ़ेंगे, अपने आप को तैयार कीजिए। और अगर आज तक अपने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह सकते हो, परमेश्वर मुझे तेरी आवाज़ सुनना है। याद रखिएगा, जब भी वो बात करेगा उसके बाइबल के अनुसार होगा, हमारी बुद्धि से विपरीत होगा, हमारे स्वभाव से विपरीत होगा। परमेश्वर के स्वभाव पर निर्भर होना पड़ेगा, परमेश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी शांति हमारे दिल में राज्य करेगी। और अगर ये बातें हो रही हैं तो ये परमेश्वर की आवाज़ है। सुनो उसको, उसे मन मत मोड़ो, इस आवाज़ के अनुसार ही चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। वो हमसे बातें कर रहा है, अपने दिल को खोलो, उसको आने दो अपने दिल में, उसकी आवाज़ को सुनो, आज्ञा मानो, उसकी योजना को पूरा करो। जीवन की सच्ची सफलता वही है कि जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसे मैं पूरा कर सकूं। कई लोग परिश्रम करते हैं कि अपनी योजना को पूरा कर सके, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं
और परमेश्वर हमें हर रास्ता एक एक कदम करके दिखाता है कि हम उसके पीछे कैसे चलें। उस आवाज को सुनने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन करो। उससे ज्यादा इनाम कोई चीज जिंदगी में नहीं मिल सकती कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। तैयार रखिए अपने मन को, मांगो, सुनो, वो तुमसे प्रेम करता है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, जिस तरह से आपने हमसे बातें की और हमको तैयार किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमसे सच में बातें करोगे। हमारे दिल में वो चाह देना कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपकी आवाज़ को पहचान सकें, सुनकर आपके जीवन में आपने जो हमारे लिए बनाया है योजना, उसको पूरा कर सकें। प्रभु ये हमारा जीवन है। संसार को आपने पुकार के कहा है कि आओ मेरे पास थके हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि ये आपकी योजना के अनुसार हो। इस समय में प्रार्थना करते हैं कि जो कोई अगर इस प्रोग्राम को देख रहा है और वो सच में जानते नहीं कि इस जीवन को समाप्त होने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नरक, आपकी आवाज़ है प्रभु। आपकी आवाज़ के लिए आओ मेरे पास, बोझ से दबे हुए लोगों आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस कठिनाई के समय में प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। अगर कोई है जिसने कभी यीशु मसीह को जाना नहीं, तो आप ये मौका है। बाइबल में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि पापी होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। क्या करना होगा मुझे? सिर्फ एक बात, अपने मन में विश्वास करना होगा। एक छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में प्रभु पर विश्वास करते हुए मांग सकते हो। ये कह सकते हो, हे यीशु, धन्यवाद इस जीवन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आप इस धरती पर आए, क्रूस पर आपने सारे संसार के पापों के लिए अपनी जान दी। आपके पवित्र लहू से आपने हमारे सारे पापों को धो दिया है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ उस लहू पर जिसने मेरे सारे पापों को धो दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पर मरे, दफनाए गए, 3 दिन बाद जी उठे और आज आप जीवित हो। अब प्रभु मेरे जीवन में आना और मेरे जीवन को परिवर्तन करना। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मेरे सारे पापों को माफ़ करना और परमेश्वर के परिवार में मुझे एक सदस्य बनाना। अगर आप प्रार्थना ये पहली बार कर रहे हैं और आपने यीशु मसीह से प्रार्थना की है, जान जाइए कि आवाज़ परमेश्वर के परिवार में है। आइए हम बाकी सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, इस आने वाले महीने में, दिनों में इस कोविड-19 की बीमारी से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस समय में हमें उस नए जीवन को जी सके, आपकी आवाज़ को सुन के हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन लाना है, जो भी नया करना है, उसको हम कर सकें और यीशु मसीह को करीबी रूप से जान सकें। मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो प्रभु, और इस समय में हमें आशीषित करना। यीशु मसीह आपसे मांगते हैं, जो भी कमी घटी हो, जो भी तकलीफ हो, उसको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। उसे पूरा करना, उसे पूरा करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि किसी को कोई कमी ना हो प्रभु। हम सबको इस बीमारी से दूर रखना और जल्द से जल्द हम कलीसिया में मिल सके और संगति कर सके। ये हमारी योजना है, ये हमारी प्रार्थना है। ये सारा समय और ये योजना, ये प्रार्थना आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह आप पर विश्वास करते हुए मांगते हैं। आमेन और आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका आने वाला सप्ताह उत्तेजित हो। परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहना, बढ़ते रहना और याद रखना वो आपसे बात कर रहा है, सुन रहे हैं। अगले सप्ताह मिलेंगे और फिर इस श्रृंखला के दूसरे हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। आमीन।
लॉर्ड तू हमें संभालेगा लॉर्ड। आने वाले समय लॉर्ड पिता परमेश्वर इस दुनिया में लॉर्ड खुशी भर दे लॉर्ड, मैं इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। इस वायरस से हमें संभाले रख लॉर्ड पिता यीशु, और जल्द से जल्द इससे आजाद करने से प्रार्थना करता लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे स्वर्गीय ऊंचे नाम से मांगता